लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि सर आप जो चीज़ें सेंटर पर ट्रीटमेंट देते हो, प्रैक्टिस कराते हो, वो आप ऑनलाइन भी कराते हो, तो हमें सेंटर पर क्यों आना चाहिए? एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सेंटर पर आने से क्या होता है। कई सारे लोग ये जानना चाह रहे थे हमारे सेंटर पर कि क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से आप बिना दवाई से लोगों को ठीक करते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि पूरा दिन व्यक्ति को अलग अलग प्रैक्टिस में बिजी रखते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं व्यक्ति को जिसमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है और कॉन्फिडेंट आता है। तो हमने क्या क्या प्रैक्टिस की है, हम क्या क्या प्रैक्टिस कराते हैं, इसके बारे में हमने हल्की सी झलक देने की कोशिश की है। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि जब किसी को डिप्रेशन आता है, कोई फोबिया होता है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। उसको करना तो है लेकिन काम करने की उसकी सोच नहीं है, काम करने में मन नहीं लगता है, अंदर से उसका उत्साह, खुशी सब कुछ खत्म हो चुका है, उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका है। अब ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको काम पे लगना चाहिए। अब व्यक्ति अगर काम करेगा तो व्यक्ति समस्या से ठीक होगा, डिप्रेशन से ठीक हो सकता है। काम करेगा तो ही ओवरकम होगा। लेकिन हालत ये हो गई कि वो काम ही नहीं कर पा रहा है और घर में जब आप अकेले हैं, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि आपको अगर कोई काम करना है, इच्छा हो रही है लेकिन नहीं कर पाते, तो इजीली एक रास्ता ये है कि आपको ग्रुप में आकर ये चीज़ें करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर पर जो लोग आते हैं तो ग्रुप में सब एक्टिविटीज़ कराते हैं। लोग बोलते हैं कि सर हमने जो एक्टिविटीज़ आपने दिया था, हमने ऑनलाइन करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए। कि अगर वो व्यक्ति घर पे अकेला नहीं कर पा रहा है तो एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि यहाँ के ग्रुप के साथ करो। यहाँ एक फ़ायदा ये होता है कि आपको मन करता है नहीं करता है, लेकिन ग्रुप के साथ आप रहते हो तो आपका मन करेगा ही करेगा। ग्रुप की फोर्स से, ग्रुप की अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, इससे आपका मन करने लगता है और आप जो नहीं कर पाते हो इजीली कर सकते हो। घर पे लोगों ने कोशिश किया लेकिन घर पे वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि घर पे उसको अकेले को करना था और यहाँ 10 लोग और भी कर रहे हैं, तो उसका मन करता है नहीं करता, लेकिन दूसरों को देख देख के वो करना शुरू करेगा। धीरे जिसका मन करता है उसके अंदर एनर्जी आती है, उसके अंदर इंटरेस्ट खड़ा होता है। जो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है वो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी खड़ा होगा। तो जो चीज़ें ग्रुप के साथ होती हैं कभी अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता। तो सेंटर पर ज़रूरत है आने की। सेंटर पर आना इसलिए ज़रूरी है कि आप ग्रुप के साथ काम कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ ग्रुप में इस तरह से एक्टिविटीज़ कराई जाती है, इस तरह से खेल आप खेलते हो। ये खेल आप कभी क्या ज़िंदगी में घर पे खेल सकते थे? नहीं, कभी नहीं खेले सर। नहीं खेल सकते थे। तो इसलिए सेंटर पर आना ज़रूरी होता है। लोग ये बोलते हैं कि इलाज तो घर पे भी हो सकता है, सेंटर पर भी हो सकता है, लेकिन मेरा इस वीडियो में एक खास बात करने का मेरा मतलब ये है कि घर की प्रैक्टिस और सेंटर की प्रैक्टिस में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। बिल्कुल। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको हमेशा गाइडेंस की, पुश की, मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। घर पे आप कुछ वीडियोस कभी देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ हर रोज़ सेशन दिया गया। हर रोज़ आपको 11 से 12 मतलब दिन में एक बार 1 घंटे का प्रैक्टिकली सेशन दिया गया कि आपको क्या प्रॉब्लम, आपको किस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है। आपको जो भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ समस्या महसूस करती है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको जहाँ बैरियर महसूस होते हैं, जहाँ आप रुकते हैं, कैसे आपको इससे बाहर आना है, इसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी दी गई। तो ये भी चीज़ें आपको सेंटर पर ही मिलेगी। ये जो लाइव सेशन होते हैं आपको सेंटर पर ही मिलते हैं, घर पे ये चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती। दूसरी बात कि थेरेपी आप करते हैं, घर पे थेरेपी आप कर सकते हो, लेकिन घर पे आपका दिमाग कोई काम में रहता है या घर पे आपको कोई डिस्टर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो थेरेपी के लिए एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया गया है कि जहाँ एक पीसफुल माहौल हो, शांति की स्थिति में आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। चाहे आप ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप अकेले प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ग्रुप में आप अच्छी तरह से कर सकते हो। एक बहुत अच्छा जो चीज़ आपने बताया कि यहाँ रह कर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे या मैडम से तुरंत डिस्कस कर सकते हो कि मुझे रात को नींद नहीं आई या मुझे नेगेटिव फीलिंग आया, मुझे नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे, क्या करना चाहिए। आपको 2 मिनट में उसका सॉल्यूशन दिया जाता है कि आपको इस तरह से एक्टिविटी करनी चाहिए। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरह से कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। एक दूसरी बहुत अच्छी बात मुझे जो सेंटर पर आके आपको ट्रीटमेंट देने में होती है, तो लोगों ने हमें बताया कि सर सेंटर पर आकर हमें अच्छा क्यों लगता है कि हम 6:30 से 7:30 तक एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं। लोगों की क्या घर पे क्या प्रॉब्लम रहती है कि उसको बिजी रहना है, लेकिन कैसे रहेंगे। घर पे उसको करना है लेकिन वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ आप 6:30 बजे जाकर 11 बजे तक आप बिजी रहते हो और सुबह से लेकर 11 कब बजे आपको पता नहीं चलता।
मतलब बिजी भी रहना है और ऐसी एक्टिविटीज में बिजी रखना है कि जिसमें आपका इंप्रूवमेंट होता है। सेंटर पर अगर ऐसी क्या चीज सोच रही है हम ठीक हो जाएंगे, तो मुझे उसको थोड़ा डिटेल से बताना कि घर की प्रैक्टिस सेंटर की प्रैक्टिस में कितना बड़ा अंतर है। आप उसको एक नहीं मान सकते, ठीक है। मतलब पूरा दिन बिजी रखने का शेड्यूल आपको सेंटर पर ही मिलेगा। घर पे चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, शायद एक दिन आप बिजी रह सकते हो, आप दूसरे दिन से ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। घर पे कभी नहीं होने वाला। यहाँ पे एक्सपर्ट व्यक्ति आपके साथ में रहता है और आपकी कोई भी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति मानसिक बीमारी से अगर ग्रस्त भी है, कोई बीमारी लगी भी है, अगर आप उसको इम्प्रूव करते हैं, आप उसको कॉन्फिडेंट देते हैं, आप उसको एनर्जी देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, तो मानसिक बीमारी से शायद ठीक हो भी जाएगा। शायद नहीं, इसमें 100% ठीक होने के चांसेस है ही। तो सेंटर पर की जो मेन एक्टिविटीज है उसमें सबसे पहली बात होती है हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस। हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस पर्सनल भी कराई है और ग्रुप में भी कराई जाती है, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा प्रैक्टिस है एनएलपी प्रैक्टिस। व्यक्ति की जो भी नेगेटिव फीलिंग है, व्यक्ति का जो आत्मविश्वास टूट चुका है, अगर उसको फिर से खड़ा करना है, व्यक्ति को रिकवर करना है, तो एनएलपी प्रैक्टिस, एनएलपी यानी न्यूरो लैंग्वेजिंग प्रोग्रामिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होता है एनएलपी। ये ग्रुप में प्रैक्टिस होना चाहिए। लोगों की ऑनलाइन में क्या समस्या रही, लोगों ने मुझे ये बताया कि सर ऑनलाइन में एनएलपी प्रैक्टिस करने में बहुत समस्या रहती है। एनएलपी प्रैक्टिस में जोर से बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, और शायद घर पे ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ आसान हो गई कि आपको ग्रुप में ये सब प्रैक्टिस करनी है, तो ग्रुप में एनएलपी प्रैक्टिस करने से एक फीलिंग्स डिफरेंट आएगा। लोग कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया सीबीटी प्रैक्टिस। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है सेंटर पर है वो सीबीटी प्रैक्टिस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मतलब कि आपका बिहेवियर कैसा बनाओगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। घर पे आप कोशिश करोगे, शायद कुछ दिन करोगे, फिर छोड़ दोगे, लेकिन 21 दिन आपको यहाँ पे बोला गया कि आपको ऐसे बोलना है, जोर से बोलो, आपको बोला गया कि ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसा करो, तो आपके अंदर ये चीज़ हैबिट में आ गई कि आपको जिंदगी भर अब ऐसा ही करना है। तो ये प्रैक्टिस भी सेंटर पर ही हो सकती है, घर पे इतना अच्छा आप नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है खेल खेलना। यहाँ पर आपने जो खेल खेला, आप क्या सोचते कि अब हमारी उम्र हो चुकी है तो अब क्या खेल खेलना, लेकिन सेंटर पर आपने 5 से 6 खेल खेला, आपको कैसा लगा? सर बचपन की यादें फिर से ताजा हो गई। हाँ, तो आपको यहाँ हर रोज 5 से 6 तो कंपलसरी 1 घंटा खेलना ही है। चाहे आपने क्रिकेट खेला, आपने फुटबॉल खेला, और हमने बहुत सारे डिफरेंट 25 जैसे अलग अलग गेम आपको दिखाए। आराम से तो गेम से भी आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आए कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। गेम से आपके अंदर एक टीम भावनाएं बिल्ड हुई, एक टीम वर्क करने की आपको समझ आई कि टीम वर्क कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को जल्दी से इम्प्रूव करती हैं। ये चीज़ आप घर पे कभी कर ही नहीं सकते। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप रिसेप्शन पर कॉल करके या व्हाट्सएप से मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी के लिए आप कभी भी चाहो कॉल कर सकते हो, लेकिन एक बार सेंटर पर आकर आप विजिट करते हैं, रुकते हैं, तो आपको सही मायने में पता चलता है कि सेंटर क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।